Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं, यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हों या आपके मन को जलाने वाले हों, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है। जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म कराकर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा। इस तरह या उस तरह देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, यह जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये कर्म भी हैं और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। जीवन में हर जगह आपको कठोरता मिलेगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि जीवन के मूल्यों को समझने के लिए आप उनका सामना कैसे करते हैं। जीवन के हर निर्णय को यह समझकर लेना चाहिए कि कहीं ये निर्णय किसी दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रहे। देखिए, जीवन को बदलने वाला है एक अच्छा विचार। दोषारोपण एक मानसिक बीमारी है जिससे अक्सर चाहने पर भी हम अपना बचाव नहीं कर पाते और उसके जाल में बुरी तरह उलझ जाते हैं। कांटा चुभने पर कांटे को दोष क्यों? वह तो अपनी सही जगह स्थित था। पैर तो हमने रखा, हाथ तो हमने लगाया। वास्तव में जब हम दोष दूसरों के सिर पर मढ़ते हैं तो कई क्रियाएं एक साथ होती हैं। सर्वप्रथम यह कि दोष दूसरों पर मढ़ते ही स्वयं अपनी दृष्टि में हम दोष मुक्त हो जाते हैं और दोष दूसरे पर आ जाता है। फिर जब दोषी सामने होता है तो हम फौरन स्वयं को सामने वाले से योग्य और श्रेष्ठ मान बैठते हैं।
याद रखने की बात यह है कि योग्यता और श्रेष्ठता दूसरों में दोष नहीं ढूंढती, बल्कि अपने दोषों को तलाशती है, खुले दिल से स्वीकार करती है। यही स्वीकार हमें आत्म सुधार का अवसर देता है और श्रेष्ठता के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना जिम्मेदारी नहीं लेने का एक आसान तरीका है। जापानी व्यवसायी अकियो मोरिता का कहना है कि महत्वपूर्ण बात किसी को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि त्रुटि का कारण क्या है। सफलता और असफलता जीवन के साथ चलती है। कुछ कामों को करने से यदि हमें सफलता मिलती है, तो कुछ को करने से असफलता का स्वाद भी चखना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने लगें। यह ठीक है कि कई बार दूसरों की गलतियों के चलते चीजें बिगड़ती हैं। फिर भी अगर हमारी प्राथमिकता कामों को पूरा करना और चीजों को ठीक करना है, तो हमें दोषारोपण की आदत से बचना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों से टकराने के बजाय अपने गंतव्य पर ध्यान रखना चाहिए। हमें तो बस रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानना है और फिर क्या किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, यह विचार करना है। अवरोधों के सभी चेहरे नकारात्मक नहीं होते, कुछ मामलों में तो वे हमारे शिक्षक होते हैं। कवि सारा ब्रूनो का कहना है, जब आप पत्थर को दोष देना बंद कर देंगे तो चलना सीख जाएंगे। अगर हमें लगता है किसी का व्यवहार हमारे प्रति अनुचित है, तो तुरंत ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि सारा दोष उसी का है। अपने आप पर भी विचार करना चाहिए। हर किसी को अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है और व्यंग्य, आलोचना सभी को अप्रिय है। दूसरों के प्रति कोई भावना बनाने से पूर्व अपना भी दोष दर्शन करना आवश्यक है। जब हम अपने को ही सर्वथा सही मानकर दूसरों को गलत मानते हैं, तो सबसे बड़ी भूल करते हैं। इससे सच्चाई ढक जाती है और विवाद बढ़ने लगते हैं। अपनी रुचि भिन्नता को ध्यान में रखते हुए दूसरों की इच्छा सहन करनी चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि दूसरों की इच्छा के लिए हमें अपनी अभिरुचि का दमन करना पड़ जाता है, तब सामने वाले पर हमारी इस सद्भावना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह हमारी इच्छाओं को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देता है। एक बार हमारे मन में यह बात बैठ जाए कि दोषी हम भी हो सकते हैं, तो मित्रों संबंधियों से होने वाले विवादों में अपने आप बहुत कमी आ जाती है। इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अह सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भवस्मानिवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं, मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है?
इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई, आप बताइए ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें, लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों, तब शायद आप यह समझ न सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा यह होती है कि हम जो अपने लिए सोचें उससे ज्यादा आगे बढ़े। भगवान की इच्छा में अवसर ये है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम